तो जी ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था कि मैं अली भाई से पूछूंगा उनसे काम के मतलब कि उनका काम किस तरह का है, क्या काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, क्या ओवर टाइम है, कितने घंटे काम करना पड़ता है। जी अली भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जॉब का सिलसिला ऐसे है कि जब मैं जंड के पास फंसा हुआ था तो उस टाइम मेरी 1600 सैलरी थी और अच्छा, वो उसमें 12 घंटे काम था। 12 घंटे काम था। जी। और काम क्या था? काम ये शॉपिंग मॉल में सामान वगैरह थोड़ा करना पड़ता हाँ था, हाँ लगाना हाँ। पड़ता था। ठीक है, उसका ही काम था थोड़ा। अब जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। इसमें मेरे पर डे होते हैं 100 रिंगिट। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद अगर आप किसी बॉस के साथ डायरेक्ट हैं, यहाँ का जो चीन या मलाई होते हैं उसके साथ डायरेक्ट हैं, तो उसमें सैलरी अच्छी मिल जाती है। पर घंटा 10 और 11 रुपये मिल जाता है। अब मुझे यहाँ पे मैं बात काट रहा हूँ आपकी कि मुझे ये बताएं कितने घंटे आप काम कर रहे हो? वो तो आप पे डिपेंड है ना, अगर आप मतलब ये कि 8 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 8 घंटे तो बस आपने करना ही करना है। उसके बाद अगर आप 2 घंटे वो 1.5 होता है ओवर टाइम जो होता है ना। जैसे आप 2 घंटे लगा रहे हो, अब 2 घंटे लगाएंगे तो आपको 11 घंटे मिल जाएंगे। नहीं, इस तरह की 1.5 इस तरह होता है, मैं बता दूँ आपको। जिस तरह 1 घंटे का 10 रिंगट मिल रहा है तो दूसरा ओवर टाइम में अगर काम करोगे तो वो 15 रिंगट मिलेगा, इस तरह ही है। जी जी, बिल्कुल इस तरह ही है। और वो तो बिल्कुल ड्यूटी के बाद तो हर लड़का 2 घंटे तो मस्ट अवल राम लगवा लेता है, मतलब 11 घंटे ड्यूटी हो जाती है टोटली। तो और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दीजिएगा, यानी कि 8 घंटे का वो आपको 100 रिंगट दे रहे हैं, ऐसे है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही तो आठ। काम क्या है? काम में मैं अभी पेंट का काम कर रहा हूँ। अभी जो न्यू लड़का होता है जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके हम्म, मतलब बेसिक होती है 8 घंटे की 80 रुपये। ठीक है। हम्म, उसके बाद ओवर टाइम लगा के 110 रिंगट बन जाता है 11 घंटे का। ठीक है। हम्म। और अगर आप भी उसके बाद भी ओवर टाइम लगाना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो हाँ वो कि 1.5 ही मिलता है उसके बाद भी? जी जी, 8 घंटे के बाद जो भी टाइम मिलता है उसका 1.5 ही मिलता है। और कई कंपनी होती है जो अगर आप 10 बजे तक टाइम लगा रहे हो तो वो खाना भी देती है आपको फ्री उसका भी। अच्छा। जी, 5 से 6 बजे वो खाना देती है आपको फ्री, उसका कोई पैसे नहीं हम्म। होते। और ये जो रेस्ट होता है 8 घंटे के दरमियान में, ये किस तरह का, ये किस तरह मैनेज करते हैं? मैनेज ये होता है कि अभी कुछ कंपनी होती हैं वो 10 बजे का भी रेस्ट देती हैं आधा घंटा, और 12 से लेके एक बजे तक, और 3 से लेके 3:30 तक। अगर हम्म, आप उसके बाद टाइम लगाना चाह रहे हो 10 बजे तक तो फिर आपको 5 से 6 बजे तक रेस्ट देती हैं, सॉरी, हम्म, 6 से 7 बजे तक रेस्ट देती हैं। हम्म। और यही मैनेज होता है, तकरीबन इतना काम नहीं होता। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जैसे हालात है ना अभी, हाँ जी। तो यहाँ पे बंदा अच्छे पैसे कमा सकता है। यानी कि ये है कि अगर आपके पास कोई परमिट वगैरह है तो आपकी सैलरी अच्छी से अच्छी लग सकती है। अगर कुछ भी नहीं है, नए हो, तो फिर ये है कि थोड़ी सैलरी कम हो सकती है, क्योंकि जब वो आपके पास कुछ भी नहीं है तो जंड के पास आप चले जाओगे तो वो आपको कभी बोलेगा कि आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ये है वो है। तो वो 1 घंटे के 2-3 रुपये खुद खाएगा और ऐसे फिर ही है। आपको देगा। इसे इसे कहते हैं सप्लाई चेन। यहाँ पे मलेशिया में एक बहुत बड़ा ये धंधा है कि आप काम कर रहे हो, पैसे आपका एजेंट खा रहा है, हर घंटे से वो पैसे लेके खा रहा है। ये सप्लाई चेन, यानी कि उसने बंदे प्रोवाइड किए होते हैं मेन बॉस को। ये जी मेरे 2 है, 3 है, या 10 है, या 20 या 100 बंदे हैं, वो हर बंदे के हर घंटे में से उसको बेनिफिट मिल रहा है उस एजेंट को। ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। वो आप अगर 100 रिंगट कमा रहे हो तो 50 रिंगट उसको कमा के दे रहे हो। और उसमें ये होता है ना कि बेसिक अगर ठीक है वो 50 रिंगट खा भी रहा है, लेकिन सम टाइम वो सैलरी भी नहीं देते, मतलब सैलरी लेके ऐसे भाग ही जाते हैं। ऐसे ठीक ही है। ऐसे ही ऐसे और ही है। मेरे एक कज़न है यहाँ पे ये, तो उस टाइम उसके पास कुछ भी नहीं था। तो हम्म, उसके यहाँ के 5-6 हज़ार रिंगट खा मतलब जंड लेके भाग गए हैं, वो हम्म, उन्होंने दिए ही नहीं उसको। और यही सिस्टम होता है अगर आप किसी डायरेक्ट किसी बॉस के साथ हो, चीना के साथ या मलाई के साथ, तो वो ये होता है कि 15 दिन के बाद सैलरी आपको दे देते हैं। हम्म। 1 महीने की तो सम टाइम कुछ ही महीने की होती है, लेकिन 15 दिन के बाद आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, यानी कि 15 दिन बाद आपकी सैलरी 15 दिन की जो बनी है वो मिल जाएगी। जी जी, बिल्कुल आपको 15 दिन के बाद सैलरी मिलेगी। या अगर आप वहाँ से काम छोड़ना चाहते हो तो उसका ये होता है कि आपको 8-10 दिन पहले बताना पड़ता है कि यार मैं काम छोड़ रहा हूँ, और फिर जितने पैसे होते हैं वो आपको दे देते हैं उस टाइम पे अच्छा। सैलरी तो के ये साथ में। आपके टोटल पर मंथ के कितने बन जाते हैं? यहाँ पे और मुझ पे डिपेंड करता है। अब मेरे पर मंथ के, अभी मैं दूसरी जगह पे काम कर रहा था तो वहाँ पे मेरे 15 दिन के 2,000-2,200 रिंगट बन जाता था ओवर अच्छा, टाइम लगा के। ये होता है ना उसमें कि मैं ओवर यानी टाइम। कि अगर 2200 रिंगट मान के चलो तो ये आपका बन गया, एक माह का बन गया तकरीबन 4400 रिंगट। जी जी, 4400-5,000 रिंगट तक बंदा कमा लेता है अगर कमाने अच्छा। वाला हो तो। ओवर टाइम लगा के अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिंपली 11 घंटे की ड्यूटी करना चाह रहे हो, तो फिर भी आप 3,000 से ऊपर कमा सकते हो।
बिल्कुल ठीक है। जी। और ये कंस्ट्रक्शन वीज़े की बात है। जी, जी, कंस्ट्रक्शन वीज़े की बात है। हाँ, अगर आप किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, किसी मतलब मार्केट में काम कर रहे हो, उसमें ये होता है कि आपके 1800 2000 सैलरी होती है मैक्सिमम। जो हुँ, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे होता है उसका 1800 होता है, और जो ऐसे ही है। दूसरी किसी मार्केट में है उसमें भी 1800 होता है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। उसमें आपको 12 घंटे काम करना ही है, हाँ जी, और मिलना आपको 1800 ही है। तो ऐसे ही है। इस वजह से मैं ज़्यादा बेनिफिट इसमें होता है कंस्ट्रक्शन में कि आपको 11 घंटे काम करना पड़ता है, और अगर आप पर मंथ 11 घंटे पूरे एक डेली काम करते हो तो उसमें भी आपके 3000 से ज़्यादा आता है, 3000 रिंगिट से ज़्यादा आता है बिल्कुल। सैलरी। तो ये सिस्टम है। चलें जी, तैयारियाँ पकड़ लें, जिन-जिन्होंने आना है, आए कंस्ट्रक्शन के काम में आए। इसमें ये इलेक्ट्रीशियन का भी काम होता है कंस्ट्रक्शन के काम में? जी, जी, बिल्कुल, इसमें हर काम होता है, एसी का काम होता है, बिजली का काम होता है, इसमें पेंट का काम होता है, और मतलब सारे काम आ जाते हैं इसमें, ये नहीं हाँ, ये कि मैंने सुना है प्लस्तर का काम भी होता है, और ये इमारतें वगैरह बनाने का भी काम होता है इसमें। वेल्डिंग का सारा कुछ। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल फ़ारिग हैं, कुछ भी नहीं आता आपको, हुँ, तो हुँ, उनकी सैलरी ये 10 से 11 घंटा रुपए में बता रहा हूँ। हुँ, और हुँ। जिनको काम आता है उनकी 12-13 रुपए घंटा, मतलब उनकी बेसिक जो होती है ना वो 100 से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है 8 बिल्कुल घंटे सही की। है, बिल्कुल सही है। इससे भी ऊपर होती है जिनको काम आता है, और जिनको बिल्कुल मेरी तरह जो फ़ारिग हैं। अब मैं पहले फ़ारिग काम कर रहा था, मेरी उस टाइम 80 रिंगट थी। अब मुझे काम आता है पेंट का, और अब मेरी 100 रिंगट है 1 दिन की, और उसके बाद जो ओवरटाइम लगा तो मान लो कि 150-200 रिंगट तक मैं पहुँच जाता हूँ 10-12 बजे तक। हुँ, 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 हुँ। ऐसा सिस्टम है। तो जी, कमर की पेटी बाँध लें, चुप करके मलेशिया आ जाएँ, हुनर लेके आएँ, सीख के आएँ, कुछ सीख के आएँ। जब मैं 2019 में काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे एक बंदा था, उसकी काम करता था वेल्डिंग का। तो नॉर्मल सा बंदा था, यानी कि वेल्डिंग को इतनी अच्छी जानता नहीं था, जितनी वो जानता था 18 रुपए पर घंटा उसे मिलता था। ऐसे ही है? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं आता है, 2-3 टुच लगाने आते हैं ना, तो उसकी भी 13-14 रुपए घंटा यहाँ पे है। हुँ। और जैसे भी पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान मतलब आप पाकिस्तान को छोड़ तो नहीं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आप वहाँ पे अगर जॉब कर सर्वाइव रहे ही हो। नहीं कर जी, सकते। जी, 30-35 हज़ार सैलरी है, तो उसमें क्या करोगे आप? फैमिली को नहीं सँभाल सकते हुँ, ना। हुँ, हुँ, तो हुँ। दूसरी कंट्री में दुबई या सऊदीया में ये होता है कि उसकी दुबई में तो अभी आप विज़िट पे जाओगे तो काम ही कोई नहीं है। हुँ, हुँ। आपको वहाँ पे रहने में नहीं देते, और अभी यहाँ के जो होता है कि ये तो बहुत बेनिफिट दे रही है मलेशिया जो है ना, हुँ, एक हुँ, हुँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब अगर आप ऊपर पकड़ भी लेता है, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा लेके छोड़ देता है। यहाँ पे ज़्यादा यानी कि सिस्टम जी, है। पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश की जो पुलिस है, वो समझ लें वो उसी तरह की ही पुलिस है यहाँ पे। ठीक है, छोड़ने पे आए तो थोड़े पैसे लेके छोड़ देती है, ना पे आए तो वो अलग बात है, अगर वो ज़िद पे आ रहे तो अलग बात है। मगर ये है कि ये समझ लें कि आप अपने घर में ही हैं। लेकिन ये बहुत ताउन करती है, ये उनकी पुलिस है ना, बहुत ज़्यादा ताउन करती हैं। और ये मैंने एक दिन एक पकड़ा, और मुझे कह रहे थे कि हमें पता है कि आप यहाँ पे ना कुछ आपके पास है नहीं, आने के लिए आप काम कर रहे हो, हुँ, लेकिन हम आपके साथ इस वजह से ताउन कर देते हैं कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो, और आप हुँ। यहाँ पे रोज़ी कमाने के लिए आपके कंट्री के हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ताउन करती हैं। और अगर मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान से आना है तो आप वर्क परमिट पे आओ, क्योंकि ऑलरेडी तो एजेंट ले रहे हैं 3.5 लाख ले रहे हैं, 3 लाख विजिट का ले रहे हैं। हुँ, तो हुँ, वहाँ जब पैसे आपने लगाने हैं तो एक दफ़ा 6 लाख लगाओ, और पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाओ वर्क हुँ, पे। हुँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे जो मौसम है वो चेंज नहीं होता, मौसम अच्छा होता है, मतलब ऐसे ही है। ए, वो मौसम चेंज वाला होता है, जैसे मतलब गर्मी हाँ जी, सर्दी नहीं होती। पूरा साल एक जैसा मौसम रहता है, साल के 365 दिन में 260 दिन बारिश रिकॉर्ड हुई हुई है। मतलब कि तकरीबन दूसरे दिन बारिश हुई हुई होती है, और कभी रेगुलर बारिश हुई होती है, और पूरा साल एक जैसा मौसम है। ऐसा भी नहीं है कि बारिश हो गई है, उसके बाद ठंड हो गई है। बारिश के बाद भी वही सिचुएशन है, बारिश से पहले भी वही सिचुएशन है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप किसी यूरोप में चले जाओ, तो आपको पता है कि 6 माह तो वहाँ पे बर्फ़ होता है, बर्फ़बारी होती है, और उसके बाद अगर किसी दुबई, सऊदीया में ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती हाँ है। जी, पाकिस्तान में भी 4 मौसम है, हमारे जी, पाकिस्तान जी, में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको मौसम की मतलब मसला नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही सिस्टम है यहाँ पे। चलें जी, तैयारी करें, आप भी आएँ यहाँ पे, वेलकम। जो हमसे हो पड़ा हम आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह आपके मुकद्दर अच्छे करे। अली भाई का बहुत शुक्रिया, आप आए हो, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।